Our today's topic is power of lens. Power of lens, it is the measure of degree of convergence or divergence of a lens. कोई लेंस किसी लाइट रे को कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है, कितना ज़्यादा मोड़ सकता है, या कितना ज़्यादा उसको डाइवर्ज कर सकता है, मीन्स कितना ज़्यादा उसको फैला सकता है, उसकी जो मेज़रमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अ लेंस. तो स्टार्ट करते हैं इसको कॉन्वेक्स लेंस से. जैसे देखो आप, ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में हमने पढ़ा हुआ है दैट कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. तो ये लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको जाना तो स्ट्रेट था, ठीक है, और इसने लाइट रे को ऐसे बेंड कर दिया, यहाँ पर ये बेंड कर दिया, ये इसका फोकस है. अब आपने एक और लेंस यूज़ किया, ये अगेन एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पहले एक रे आई, और जब ये रे आती है तो इसको पास तो होना था स्ट्रेट, और इसने इसको लाइट रे को ऐसे बेंड कर दिया, और ये लाइट रेज बेंड होने के बाद कहाँ से पास होती हैं, फ्रॉम फोकस. तो आप ये देखो कि ये इसका जो एंगल है लेट इट बी θ1 और ये जो एंगल है लेट इट बी θ2. मीन्स इसने इसको मोड़ा θ1 एंगल पर और इसने इसको मोड़ा θ2 एंगल पर. तो विच एंगल इज ग्रेटर हेयर, हेयर θ2 इज ग्रेटर देन θ1. मीन्स ज़्यादा कौन सी वाली लाइट रे बेंड हुई है, ये वाली, बिकॉज θ2 इज मोर. अगर हमने बोला कि लेट θ1 यहाँ पर 30 डिग्री का है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर θ2 लगभग 60 डिग्री के आसपास हो गया. तो यहाँ पर लाइट रे ज़्यादा बेंड हुई है, इट मीन्स उसका थीटा ग्रेटर है θ1 से. अब आप ये देखो कि अगर इसका θ2 ग्रेटर है तो ज़्यादा लाइट को किसने बेंड किया है, इसने बेंड किया है. इट मीन्स इसकी जो फोकल लेंथ है, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फोकस तक, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. तो क्लियरली फोकल लेंथ ऑफ दिस f2, इसको हमने लिख लिया लेट इट बी f1 और इसको हमने लिख लिया लेट इट बी f2. तो क्लियरली f2 इज ग्रेटर देन f1. अब हमें मालूम है कि डेट पावर इज व्हाट, पावर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. अभी हम कन्वर्जेंस की डिग्री को देखते हैं. तो आप ये देखो कि यहाँ पर इसने लाइट रे को ज़्यादा मोड़ा और इसने लाइट रे को ज़्यादा मोड़ा, इसने लाइट रे को ज़्यादा मोड़ा, इट मीन्स इसकी पावर क्या है, ज़्यादा है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसका फोकल लेंथ छोटा होता है, छोटा, इसकी फोकल लेंथ से छोटी है, तो जिसकी फोकल लेंथ छोटी है उसने लाइट रे को, इसका मतलब ज़्यादा मोड़ा हुआ है, इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा है. तो क्लियरली हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है कि पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. तो हम ये बोल सकते हैं दैट पावर इज़ reciprocal of focal length, means smaller the focal length, more the power. अगर फोकल लेंथ छोटी है तो इससे बात हमारी समझ में आती है कि उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है, क्योंकि हमें डायग्राम से दिख भी रहा है, क्योंकि उसने लाइट को ज़्यादा मोड़ा है, ज़्यादा मोड़ने के कारण उसकी पावर ज़्यादा है. लेकिन इसको हमने फोकल लेंथ से रिलेट करके देखा कि फोकल लेंथ छोटी है तो पावर ज़्यादा है. दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस बाय कॉन्वेक्स लेंस. इसी तरीके से हम देखते हैं कॉन्केव लेंस को. अगर आप कॉन्केव लेंस में देखेंगे तो सेकेंड हमने डायग्राम बनाया कॉन्केव लेंस का, और एक डायग्राम और, both are concave lenses, principal axis, और ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या हो गई, डाइवर्ज. इसको जाना तो ऐसे था और इसने इसको डाइवर्ज कर दिया ऐसे, इस θ1 एंगल पर, और ये भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल बनाई, इसको जाना तो ऐसे था और लेकिन इसको डाइवर्ज कर दिया इसने ऐसे. दिस इज θ2 और दिस इज θ1. और जब इसको ट्रेस बैक करके देखेंगे, यहाँ से ये अब आगे जाएगी तो कोई जो दूसरी रे है वो तो सबमिट तो करती नहीं है, तो इसको हमने पीछे करके देखा तो ये यहाँ पर से
यहाँ वाले फोकस से पास आ रही है, ये वाले फोकस से आ रही है, और ये कहाँ से आ रही है, फ्रॉम दिस फोकस, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। इसके फोकल लेंथ तक, फोकस तक की दूरी हमने मान ली दिस इज F1 हेयर और लेट दिस इज F2 हेयर, F2 ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप यहाँ पर देखो विच इज़ ग्रेटर हेयर, तो हेयर θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 θ1 से क्लियरली ग्रेटर है। और अगर θ2 θ1 से ग्रेटर है तो आपको दिख रहा होगा कि जिसका थीटा ज़्यादा है उसकी फोकल लेंथ कैसी है, छोटी, इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, बड़ी। तो देयरफॉर जिसका θ2, इसका θ2 एंगल ज़्यादा है, इसका θ1 एंगल कम है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी है, छोटी। देयरफॉर F2 इज ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉलर देन F1 हियर, F1। इट मीन्स जिसने ज़्यादा लाइट को मोड़ा है उसकी फोकल लेंथ छोटी है, जिसने लाइट को कम मोड़ा है उसकी फोकल लेंथ बड़ी है। अब आप देखो कि हम बोलते क्या हैं, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज द डिग्री ऑफ, अब डाइवर्जेंस पे आ जाओ आप, तो डाइवर्जेंस का मतलब है कि लाइट को कितना मोड़ा गया है। तो यहाँ पर इस लाइट को मोड़ा गया 60 डिग्री पे, और यहाँ पर इस लाइट को मोड़ा गया 30 डिग्री पे, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो जिसने लाइट को ज़्यादा मोड़ा है, जिसने लाइट को ज़्यादा डाइवर्ज किया है उसकी पावर इट मीन्स ज़्यादा है। तो जिसकी पावर ज़्यादा है उसको आप फोकल लेंथ से रिलेट करके देख लो, उसकी फोकल लेंथ कैसी है, छोटी है। इट मीन्स स्मॉलर द फोकल लेंथ मोर इज़ द पावर, जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतनी लाइट ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हेयर पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, लेस द फोकल लेंथ मोर द पावर, लेसर द फोकल लेंथ मोर द पावर। ठीक है, तो अब इसमें आपको कुछ कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज की जो पावर होती है उसको पढ़ना है। कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर इट्स पावर इज आल्सो पॉजिटिव। फोकल लेंथ के केस में उसकी जो पावर होती है, फोकल लेंथ होती है डेट इज पॉजिटिव। कैसे, देखो आप, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक रे ऑफ लाइट आई, और ये इस वाले, मैंने आपको बताया हुआ लास्ट वीडियोस में, ये इसका सरफेस, इस वाले सरफेस पे लाइट आई है, और इस वाले सरफेस पे जब लाइट आई तो ये लाइट को कहाँ चली जाएगी, फोकस से पास होगी। तो आप ऑप्टिकल सेंटर से उसका जब डिस्टेंस नापोगे तो राइट डायरेक्शन में नापोगे, और इंसिडेंट रे भी राइट डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव है। तो इट मीन्स अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि आपको मालूम है कि पावर इज 1/4 फोकल लेंथ होती है। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो यहाँ पर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से फॉर कॉन्केव लेंस, फॉर कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है डेट इज नेगेटिव। ये एक फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस है, और ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, इस वाले सरफेस पे टकराएगी। तो इस वाले सरफेस पे जब लाइट टकराएगी तो इसका फोकस, फोकस नंबर 1, फोकस नंबर 2 आपको मैंने समझाया हुआ लास्ट वीडियो में। तो इसका फोकस इधर कहीं होगा, ये लाइट ऐसे जब डाइवर्ज होगी ना तो इसका फोकस यहाँ पर कहीं होगा। और जब आप ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस का डिस्टेंस नापोगे तो कहाँ ना, किस डायरेक्शन में मेजर करोगे, लेफ्ट डायरेक्शन में, और इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, राइट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव है। तो देयरफॉर पावर इज ऑल्सो नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव। इसके बाद यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर और डिनोटेड बाय डी ओनली, डायोप्टर। द यूनिट ऑफ पावर इज said to be 1 diopter when its focal length is 1 मीटर। जब लेंस की जो फोकल लेंथ है, चाहे इधर कॉन्केव और कॉन्वेक्स, उसकी जब लेंथ, फोकल लेंथ 1 मीटर होती है, देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर। इट मीन्स पावर इज 1/4 फोकल लेंथ, और इफ दिस फोकल लेंथ is in meter, then if f is in meter, then
देन पावर इज इन डायोप्टर। ठीक है, ये यूनिट ऑफ पावर हो गई। और पावर की जो यूनिट है डायोप्टर उसको भी हमने डिफाइन कर दिया कि कोई जो लेंस है उसकी जो पावर 1 डायोप्टर कब होती है, जब उसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर की हो। इसके अलावा जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ कि एक लेंस है और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है हमें गिवन है कि अगर लेंस की जो फोकल लेंथ है हमें कुछ दी हुई है 100 सेंटीमीटर दी है और आपसे पूछा है कि पावर को फाइंड करो, तो आपको ध्यान रखना है जब आपसे पावर पूछी होगी तो आप क्या करेंगे, फोकल लेंथ पहले सबसे पहले इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। 100 बाय कितना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 से डिवाइड करोगे तो आप ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 मीटर हो गया। तो देयरफॉर पावर कितनी आ गई, 1 अपॉन में 1 मीटर आ गई। तो दिस पावर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर। इसी तरीके से अगर आपको पावर दी है, फोकल लेंथ पूछ ली है, तो फोकल लेंथ आपकी जो फाइंड मेजर होगी, अगर पावर डायोप्टर में होगी तो फोकल लेंथ डायरेक्टली किस में आ जाएगी, मीटर में। दिस इज ऑल अबाउट पावर। थैंक यू।